हेलो दोस्तों, यदि आप शिक्षक भर्ती के लिए किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट, सी टेट या किसी भी राज्य के लिए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बाल विकास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सिद्धांत। दोस्तों, सिद्धांत से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 120 सिद्धांत लेकर आया हूँ। ये सभी एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस या सिद्धांत देख लेते हो तो आपका एग्ज़ाम में आने वाला सिद्धांत से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला सिद्धांत दिया है कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर है विलियम जोन्स ने दिया है। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो वो हैं दोस्तों थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जोन्स। अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करता है तो थॉर्नडाइक हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जोन्स हैं। अगला है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा। अगला है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। ये दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने। अगला है कि प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। अगला है कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है कि एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो एसआर थ्योरी के जन्मदाता हैं थॉर्नडाइक। इसके बाद अगला है कि अभिगमन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। इसके बाद है संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है थॉर्नडाइक। ये सभी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। अगला है कि प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है थॉर्नडाइक। अगला है कि बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं? तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं बिने एवं साइमन। अगला है कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिने। अगला है कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी दोस्तों बिने ने दिया है। एक खंड और बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता दोनों बिने ने दिए हैं। अगर बात की जाए दो खंड बुद्धि का सिद्धांत तो ये स्पीयरमैन ने दिया है, और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। दो खंड और तीन खंड बुद्धि के सिद्धांत दोनों ही स्पीयरमैन ने दिए हैं। अगला है कि सामान्य व विशिष्ट तथ्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामान्य व विशिष्ट तथ्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। अगला है कि बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। अगला है कि त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। इसके बाद हमारा अगला है कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। अगला है कि समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत देने वाले थे थ्रस्टन। अगला है कि युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन हैं? युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक भी थ्रस्टन हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक या दो बार जरूर देखिएगा जिससे आपका क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। अगला है कि क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन हैं? क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थ्रस्टन हैं। अगला है कि समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन हैं? समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन व चेब हैं। अगला है कि आदर्श व प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? न्यायादर्श व प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत ये दिया था थॉमसन ने। इसके बाद हमारा अगला है कि पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, पदानुक्रमिक इसको बोलते हैं, क्रमिक महत्व भी बोलते हैं, ये दिया था दोस्तों बर्ट एवं बर्नन ने। अगला है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया?
तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत देने वाले थे आरबी कैटल। अगला है कि प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी कैटल थे। इसके बाद हमारा अगला है कि बुद्धि के का और बुद्धि के खा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो का और खा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हैब। अगला है कि बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि इकाई का सिद्धांत देने वाले थे स्टर्न एवं जॉनसन। अगला है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन हैं? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं विलियम स्टर्न। इसके बाद अगला है कि संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम वुंट। इसके बाद अगला है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। अगला है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। इसके बाद अगला है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। अगला है कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं? मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता हैं विलियम मैकडूगल। अगला है कि हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? तो हार्मिक का सिद्धांत देने वाले थे विलियम मैकडूगल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा था पंपोलॉजी ने। इसके बाद अगला है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। अगला है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रसूत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दोनों ही स्किनर ने दिए हैं। अगला है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी दोस्तों किसने दिया है? इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने अपने प्रयोग जो है कुत्ते पर किए थे। अगला है कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत देने वाले थे इवान पेट्रोविच पावलोव। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने। अगला है कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है इवान पेट्रोविच पावलोव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48 कि प्रबलन का सिद्धांत, इसको बोलते हैं पुनर्बलन। इसको दिया था CL हल। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? CL हल थे। अगला है कि व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? तो व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी CL हल के द्वारा दिया गया है। अगला है कि सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत भी CL हल के द्वारा ही दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें। अगला है कि समपोषक का सिद्धांत किसने दिया? तो समपोषक का सिद्धांत देने वाले थे CL हल। अगला है कि चालक अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया? चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत भी CL हल के द्वारा ही दिया गया। अगला है कि अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत देने वाले थे कोहलर। अगला है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने वाले थे कोहलर, वर्दीमर, कोप्पा। कोहलर और वर्दीमर थे, याद रखिएगा। अगला है कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है कोहलर और वर्दीमर। इसके बाद हमारा अगला है कि क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन हैं? क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक हैं कुर्ट लेविन। अगला है कि तल रूप का सिद्धांत किसने दिया है? तल रूप और क्षेत्रीय सिद्धांत दोनों ही कुर्ट लेविन ने ही दिए हैं। अगला है कि समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन हैं? समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक भी लेविन हैं। अगला है कि सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत देने वाले थे गुथरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? साइन या चिन्ह का सिद्धांत देने वाले थे टॉलमैन। अगला है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टॉलमैन। अगला है अग्रिम संगठक
प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? अग्रिम संघटक प्रतिमान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डेविड हॉर्सवेल। अगला है कि भाषाई सापेक्षता प्राक्कलन के प्रतिपादक कौन हैं? भाषाई सापेक्षता प्राक्कलन के प्रतिपादक हैं वहाब। इसके बाद अगला है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जॉन बी वाटसन हैं। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जे.बी. वाटसन हैं। अगला है कि अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हैं। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा हैं। अगला है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पुनरावृत्ति का सिद्धांत देने वाले थे स्टैनली हॉल। अगला है कि अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन हैं? अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने हैं। इसके बाद हमारा अगला है क्वेश्चन कि विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन हैं? विकास के सामाजिक प्रवर्तक हैं एरिक एरिक्सन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी। अगला है कि अधिगम मनोविज्ञान का जनक है, कौन है इसके दोस्तों प्रवर्तक? तो इसके हैं ए.बी. घोष। अधिगम मनोविज्ञान का जनक ए.बी. घोष के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अगला है कि अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं जेरोम ब्रूनर। अगला है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत देने वाले थे जेरोम ब्रूनर। अगला है कि शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो वो हैं बागले। तो याद रखिएगा कौन है? बागले हैं शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक। अगला है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले थे नोम चॉम्स्की। अगला है मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा मैस्लो। भाषा पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया था। अगला है कि स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी मैस्लो के द्वारा दिया गया था। अगला है आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? आत्मज्ञान का सिद्धांत देने वाले थे मैस्लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत देने वाले थे डेविड सी मैक्लिएड। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? डेविड सी मैक्लिएड। अगला है कि प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? प्रोत्साहन का सिद्धांत देने वाले थे वोल्फ्सवा कॉफमैन। इसके बाद अगला है क्वेश्चन कि शील गुण या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? शील गुण या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आलपोर्ट। अगला है कि व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था हेनरी मुरे ने। अगला है कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं मॉर्गन व मुरे। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुरे हैं। अगला है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको बोलते हैं टीएटी। टीएटी विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो हैं मॉर्गन एवं मुरे हैं। ये दोस्तों कन्फ्यूजन वाले हैं। और दिया है कि बालक अंतर्बोध परीक्षण इसको बोलते हैं सीएटी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके हैं लियोपोल्ड बैलक हैं। इसके बाद है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण आईबीटी। आईबीटी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं हरमन रोरसा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन कि वाक्य पूर्ति परीक्षण एससीटी। वाक्य पूर्ति परीक्षण एससीटी विधि के प्रतिपादक पाइन व टेंडलर हैं। अगला है कि व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं हॉटसन। इसके बाद है किंडरगार्टन विधि या रिटर्न विधि के प्रतिपादक कौन हैं? किंडरगार्टन विधि या रिटर्न विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोवेल। अगला है खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं? खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं फ्रोवेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है दोस्तों? फ्रोवेल हैं। अगला है कि मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड। अगला है कि स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड।
अगला है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी एवं किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? विलियम हेनरी व किलपैट्रिक हैं। अगला है कि मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन हैं? मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक हैं एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। एडवर्ड्स व वकील नहीं दोस्तों, एडवर्ड्स व किलपैट्रिक हैं मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक। अगला है कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं मिस हेलन पार्कहर्स्ट। इसके बाद है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है मैडम मारिया मॉन्टेसरी है। अगला है ड्रेक-कोली विधि के प्रतिपादक कौन है? ड्रेक-कोली विधि के प्रतिपादक हैं ओविड ड्रेक-कोली। अगला है कि विनयटिका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? विनयटिका इकाई विधि के प्रतिपादक हैं कार्लटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ह्यूबरेटिक विधि के प्रतिपादक कौन है? ह्यूबरेटिक विधि के प्रतिपादक हैं H.E. आर्मस्ट्रांग। ह्यूबरेटिक विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रांग हैं। अगला है कि समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं J.L. मोरेनो। अगला है कि योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक हैं लिकट। अगला है स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक, तो याद रखिएगा स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक हैं गेटमैन। अगला है कि विभेदन या शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है? विभेदन या शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हैं ऑसगुड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र शब्द सहचार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? स्वतंत्र शब्द सहचार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गाल्टन। अगला है कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? टर्मन है। अगला है पोर्ट्रियस या भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S.D. पोर्टियस। अगला है कि वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक D. वेसलर हैं। अगला है आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं दोस्तों आर्थर S. ओटिस। आर्थर S. ओटिस अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक भी आर्थर S. ओटिस हैं। अगला है ये दोस्तों भारतीय हैं कि हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक C.H. राइस हैं। अगला है कि प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन है? प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक J. मुनरो हैं। अगला है कि वंशसूत्र के नियम के प्रतिपादक कौन है? वंशसूत्र नियम के प्रतिपादक मेंडल हैं। अगला है कि बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन हैं? बाल अपराध विज्ञान के जनक हैं सीजर लोब्रोसो। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन हैं? सीजर लेब्रोसो हैं। अगला है कि ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई ब्रेल। और लास्ट है कि सहचार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सहचार सिद्धांत के प्रतिपादक है अलेक्जेंडर ब्रेन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।